श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भूयो भूयो नमाम्यहम्। ॐ रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। ॐ श्री राम गीता प्रथम श्लोक। श्री महादेव उवाच ततो जङ्गन्मङ्गलमङ्गलात्मना विधाय रामायण कीर्तिमुत्तमा चचार पूर्वाचरितं रघुत्तमो राजर्षिवर्यैरभिसेवितं यथा। 32वां श्लोक 32। श्रीरामचंद्र उवाच बुद्धेस्त्रिधा वृत्तिरपीह दृश्यते स्वप्नादिभेदेन गुणत्रयात्मनः अन्योन्यतोऽस्मिन् व्यभिचारितो मृषा नित्ये परे ब्रह्मणि केवले शिवे। बड़े गहरे श्लोक हैं ये सब। वास्तव में अगर व्यवस्थित तरीके से श्रवण ना किया हो, सीखा ना हो किसी से, तो अर्थ ही नहीं निकलेगा इनका। अगला श्लोक और भी गूढ़ है, सारे गूढ़ श्लोक। भगवान राम जी की वाणी है और वशिष्ठ जी भगवान के शिष्य हैं। वशिष्ठ जी से विद्या सीखी है ये, भगवान वशिष्ठ जी से विद्या सीखी है। और वशिष्ठ जी तो हमारी ब्रह्म विद्या के श्रेष्ठतम आचार्यों में से हैं। तो भगवान यहाँ पे ये अवस्था त्रय के माध्यम से आत्म तत्व को
सारे प्रपंच से पृथक कर रहे हैं, है ही पृथक। लेकिन हमने क्या है, हमने मान रखा है हमारा, क्योंकि चित जड़ ग्रंथि, भगवान यहाँ चित जड़ ग्रंथि उसको काट रहे हैं, मर्दन कर रहे हैं चित जड़ ग्रंथि का। तो चित जड़ ग्रंथि इसका मर्दन भगवान कर रहे हैं। और भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि आप इस जगत से पूरी तरीके भिन्न हैं, अलग हैं। आप इस सारे प्रपंच से बिल्कुल अलग हैं। पंचकोश ये अपने स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर से पूरी तरीके अलग हैं। और आप अपनी ये जो अवस्थाएं हैं इनसे भी पृथक हैं। अवस्थाएं आपके बिना नहीं है, लेकिन आप अवस्थाओं के बिना हैं। मिथ्या और सत्य में यही है। मिथ्या सत्य के बिना नहीं है, मिथ्या सत्य के बिना नहीं है। इसलिए जहां जहां मिथ्या है वहां वहां सत्य है। मिथ्या और सत्य कोई अलग नहीं बैठा हुआ। ये जगत मिथ्या अलग बैठा हुआ, ब्रह्म सत्य कहीं अलग बैठा हुआ है। ये एक बहुत बड़ी एक कंफ्यूजन है लोगों का। ये इसको नोट कर लीजिए। इसको लोग ये समझते हैं जगत तो ये मिथ्या है, और जो सत्य है वो सत्य कहीं अलग बैठा हुआ है। जहां जहां मिथ्या है वहां वहां सत्य है। मिथ्या बिना सत्य के नहीं है, सत्य बिना मिथ्या के है, लेकिन मिथ्या बिना सत्य के नहीं। जहां जहां मिथ्या, मिथ्या मतलब भास रही है नहीं, लेकिन दिखाई दे रही है। और बिना अधिष्ठान के मिथ्या नहीं होती, बिना सत्य के मिथ्या नहीं होती, बिना अधिष्ठान के मिथ्या नहीं होती। और भगवान यहाँ इसी को स्पष्ट कर रहे हैं कि जो सत वस्तु ब्रह्म है, जो सत वस्तु आत्मा है, बिना उसके ये तीनों अवस्थाएं नहीं है। वो तीनों अवस्थाओं से पृथक है, बिना उसके तीनों अवस्थाएं नहीं है। अवस्थाएं बिना सत आत्मा के हो ही नहीं सकती। कोई भी कोई भी वस्तु बिना सत के नहीं है। तो सत्य मिथ्या, हमने जिनको मिथ्या सारे जगत को मान रखा है, मिथ्या ही है। तो फिर सत्य क्या है? इसका अधिष्ठान ही सत्य है, और बिना सत्य के है ही नहीं मिथ्या। इसलिए ये जब कहते हैं जगत मिथ्या, इसका मतलब यह है कि अधिष्ठान रूप से जगत सत्य है। जो भास रहा है जगत, ये मिथ्या है। ये दिखाई दे रहा है, ये मिथ्या है। बिना सत्य के मिथ्या है ही नहीं। बिना सत्ता के कोई एग्जिस्ट कैसे कर सकता है? बिना सत्ता के, बिना सत्य के मिथ्या एग्जिस्ट कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता। है मूल रूप से सत्य, हमें सत्य दिखाई नहीं दे रहा, और जो हमें दिखाई दे रहा है वो मिथ्या, और हम उसी को सत्य मान के बैठे हैं। तो यहाँ भगवान बड़ा स्पष्ट कर रहे हैं यहाँ पे। पहले देखिए, बुद्धे त्रिधा वृत्ति अपीह दृश्यते स्वप्नादि भेदेन गुणत्रयात्मनः। स्वप्नादि, अब यहाँ पे कोई कहे कि जागृत का और सुषुप्ति का यहाँ भगवान ने उल्लेख क्यों किया? अरे वो आदि में आ गया भाई। स्वप्न आदि में मतलब जागृत सुषुप्ति इसी आदि पदार्थ में आ गए। और अगर जागृत और सुषुप्ति अगर दोनों भी लिखते यहाँ पे भगवान लेते, तो मीटर गड़बड़ हो जाता। क्योंकि ये पोइटिक ऑर्डर में है, पद्य, उसमें तो मीटर का ध्यान रखना पड़ता है। और ये अनुष्टुप छंद है, सॉरी, त्रिष्टुप छंद। ये पूरी राम गीता त्रिष्टुप छंद में है। और यहाँ भगवान ने
स्वप्नादि से, क्योंकि स्वप्न ये दो शब्द इसीलिए लिए ताकि ये मीटर पूरा हो सके, और आदि में ये तीनों आ गई अवस्थाएं, इसलिए स्वप्नादि में तीनों आ गई। अब ये जो स्वप्नादि भेद है ना, ये सारी जो तीन अवस्थाएं हैं, त्रि, और कल भी मैंने कहा था जैसे बहुत से लोग समाधि को भी अवस्था समझ लेते हैं। समाधि चौथी अवस्था नहीं है। प्रमाण क्या है? अगर कोई प्रमाण पूछे तो आप ये श्री राम गीता का देखते, वेदांत प्रमाण दे दीजिए, ये श्री राम गीता का प्रमाण दीजिए। यहाँ पे स्पष्ट कर दिया भगवान ने, त्रिधा, त्रिधा वृत्ति ही। कल इसलिए स्पष्ट किया था, जागृत कोई स्वप्न अवस्था नहीं है। जागृत, सॉरी, जो समाधि अवस्था है वो कोई चौथी अवस्था नहीं है। समाधि जागृत के अंतर्गत आती है, बस समाधि में मन जागृत रहता है। स्वप्न में भी मन जागृत रहता है, ध्यान दीजिएगा, स्वप्न में भी मन जागृत रहता है और समाधि में भी मन जागृत रहता है, लेकिन दोनों में फर्क है। स्वप्न में आपके जो अंदर के जो वासनाएं हैं, जो वासनात्मक प्रपंच है, वो जागृत करता है। आप डेलिब्रेट जागृत नहीं होते वहां पे। और समाधि में आप पहली बात सुषुप्ति में जाते ही नहीं है। समाधि का मतलब सुषुप्ति नहीं है, नींद नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि आदमी पूजा करते करते या ध्यान करते करते या माला हाथ में पड़ते तो नींद आ जाती है उसको, और उसे जब थोड़ी देर बाद उसे देखो कि वो तो पता चला खराटे ले रहा है थोड़ी देर के बाद, और उसे बाद में कहो, फिर कहता नहीं हम तो ध्यान कर रहे थे। वो यही कहेगा हम ध्यान कर रहे थे। बहुत से लोग ध्यान के माध्यम से चले जाते हैं निद्रा में। हाँ? वो समाधि नहीं है भाई, निद्रा है वो। तो ये समाधि अवस्था ये भी जागृत के ही अंतर्गत आती है। हाँ? ये जागृत के अंदर, इसलिए समाधि कोई चौथी अवस्था नहीं है। तो बुद्धे त्रिधा वृत्ति, त्रिधा वृत्ति बड़ी स्पष्ट है, तीन ही अवस्थाएं, चौथी अवस्था नहीं है। और ये दिखाई देती है किस रूप में? तीन अवस्थाएं ही जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि में दिखाई देती हैं। अब ये सवाल यह है कि इन तीनों अवस्थाओं का, ये तीनों अवस्थाएं ये कैसे होती हैं? तो यहाँ भगवान ने कहा गुणत्रयात्, सत, रज और तम, ये तीन गुण। गुणत्रयात्मनः, तो प्रत्येक अवस्था उत्प्रेरित होती है किसी, इन तीन में से किसी एक गुण के प्रभाव से ही प्रत्येक अवस्था प्रेरित होती है। जागृत अवस्था जो है उसका संबंध है सत्व गुण से। क्यों सत्व गुण से? क्योंकि जागृत अवस्था में आप सीख सकते हैं, आप लर्निंग करते हैं। अभी ये जो अवस्था है, आप सीख रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं, कुछ भी हम देख रहे हैं, जान रहे हैं। तो जो जानना है, जो ज्ञान है, ये जानना ये सिर्फ आपके जागृत अवस्था में होगा। और जानना या ज्ञान क्या है? ये सत्व गुण प्रधान है, सत्व गुण प्रधान। इसलिए जो जागृत अवस्था है वो सत्व गुण से संबंधित है, क्योंकि एक फ्रेश, एक ताजा ज्ञान इसमें संभव है। इसलिए ये अवस्था सत्व गुण प्रधान है, और जागृत अवस्था में हम नई नई चीजें सीख सकते हैं, इसलिए सत्व गुण प्रधान है। तो सत्व प्रधान जागृत अवस्था। और स्वप्न क्या है? स्वप्न है रजोगुण प्रधान, क्योंकि स्वप्न में हम सीख नहीं सकते कुछ भी। स्वप्न में हम कुछ भी नहीं सीख सकते। मन एक्टिव हो गया, वासना प्रपंच में मन एक्टिव हो गया, मन सक्रिय हो गया, मन सक्रिय हो गया, एक्टिव हो गया। क्यों?